हम जिस गांव में रहते हैं, हमने कल भी ये बात कही, हमारे गांव में विधायक भी 5 साल में एक बार आता था। 5 साल में एक बार, वो भी वोट मांगने आता, फिर नहीं आता था लौट। पर हमारे हनुमान जी की दया देखो, निश्चित रूप से हमारे भारत देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत सरल आदमी हैं, लेकिन बालाजी का प्रभाव देखो कि हनुमान जी की प्रत्यक्ष कृपा क्या होती है। हमारे गांव में विधायक 5 साल में एक बार आता है। और हमारी अपनी औकात हम आपको बता दें, हमारे गांव के जो सरपंच थे, बचपन की बात बता रहे हैं, हम जब सरपंच से मिलने जाते थे ना, बिल्कुल सत्य बात बता रहे हैं, कोई बनावटी नहीं बता रहे, हमारे गांव के सरपंच भी हमको बैठने के लिए कुर्सी नहीं देते थे। वो जो चबूतरा होता ना, बहुत देर तक खड़े रहते थे, और सबसे लास्ट में हमसे पूछते थे, हाँ बोलो पंडित जी काय को आए। तब उनसे हम कहते थे मकान नहीं बना है, झोपड़ी, बरसात आ गई है, झोपड़ी में पानी नीचे गिर रहा है, यदि सरकारी पैसा निकाल आएंगे तो एक मकान बन जाएगा, तो बारिश से बच जाएंगे। अभी तुम्हारा नाम नहीं आया है, जब नाम आएगा तब देखा जाएगा। चले आते थे, कुछ नहीं बोलते थे। तो अभी बीच में 23 फरवरी को, बीच में तो बहुत लीलाएं हुई, पूरे देश के लोग गए, दुनिया के लोग गए, लेकिन जब 23 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी बागेश्वर धाम पहुंचे और वो बालाजी के सामने खड़े हुए, 1 घंटे का कार्यक्रम था उनका, 2 घंटे रुके। बालाजी के दर्शन करके इतने भावुक हुए, तो हम एक कोने में खड़े थे, तो हमसे हमारी तरफ देख करके एक हमारे भगत जी ने पूछा, आप इतने नर्वस तो कभी नहीं रहते, आप थोड़े नर्वस क्यों दिखाई पड़ रहे हो? हम कहा हम नर्वस नहीं हैं, हम ये मन में सोच रहे हैं बालाजी की देखो कितनी प्रत्यक्ष कृपा है। हमारे गांव में सरपंच भी नहीं आते थे, और हनुमान जी की कृपा तो देखो, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, किसी गांव में 72 घंटे में 23 फरवरी को प्रधानमंत्री जी पहुंचे तो 26 फरवरी को राष्ट्रपति जी पहुंचे। और हनुमान जी की कृपा बता रहे, 1 घंटे का कार्यक्रम था, 2 घंटे रुके प्रधानमंत्री जी। 2 घंटे के कार्यक्रम में जब उद्बोधन देने गए तो प्रधानमंत्री जी बोले, सुनो, हम हॉस्पिटल के भूमि पूजन में आए और हम वचन दे रहे, उद्घाटन में भी हम ही आए। तब हम हनुमान जी की तरफ, पीछे बालाजी की तरफ मन ही मन देख करके बोले, बताओ तो हनुमान जी की कितनी कृपा। भैया दूसरा प्रभाव बताएं, एक ये हो गया, दूसरा हमारे पिताजी दिल्ली तक तो आए हैं, अगल बगल के देश हैं, मॉरिशस, नेपाल, मालदीव बहुत नजदीक है, कभी नहीं गए। ये हनुमान जी की कृपा तो देखो, हम विदेशनी में डोलत रहे। और अभी जब पिछले समय में न्यूजीलैंड पहुंचे तो वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री सिमोर साहब आए हमको मिलने, तो बोले कि आपका बड़ा नाम सुना और ऐसी ऐसी बात। उन्होंने अंग्रेजी में बोला, हमें तो अंग्रेजी आती नहीं, खैर उन्हें भी हिंदी नहीं आती थी, उन्हें कौन सा हिंदी आती थी। तो अपन तो हनुमान जी का नाम लेके बैठ गए, तो वो मिलने आए, ऊपर रूम था, मिले, बड़ी अद्भुत मुलाकात हुई। बोले हमने आपका खूब नाम सुना, हम आपका, अंग्रेजी में उन्होंने कहा वेलकम 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 वेलकम, हमने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने पूछा अंग्रेजी में कि किस लिए आए हैं, तो हमने, अंग्रेजी तो आती नहीं, हिंदी में ठोक दिया। हमने कहा कि हम आपके देश में हनुमान जी की कथा सुनाने आए हैं, और हम चाहते हैं, उस समय ईरान और इजराइल की लड़ाई चल रही थी, हम चाहते हैं कि विश्व थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर जा रहा है, हम चाहते हैं न्यूजीलैंड में बैठ कर के हनुमान कथा सुनाएं और विश्व शांति के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करें। वो इतने खुश हुए कि पूछो ना। तो जब तक वो आए नहीं थे तब तक हम ये सोच रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री तो हिंदी जानते हैं, उन्हें तो ठीक है, उनसे तो बात कर लेते हैं, अब इनसे क्या हलवा करें। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा कॉन्फिडेंस दिया, जैसे ही वो आए तो उन्होंने कहा वेलकम वेलकम, हम कहा वेरी वेरी थैंक यू श्रीमान, थैंक यू। हाँ, तो बोले योर वेलकम, वेरी नाइस, यू कम इन माई कंट्री,
योर कमिंग वेरी नाइस। हम कहा वेरी वेरी थैंक यू, योर कंट्री वेरी ग्रीन, वेरी ग्रीन। आहो, हमने 8-10 अंग्रेजी के शब्द ठोके और 4-5 हिंदी के सेंटेंस ठोके और 1-2 बातें बताई, उतने में ही बोले योर कमिंग वेरी नाइस, योर कमिंग। और फिर तो बाद में वो बोला आप तो आते ही रहिए। हम मन ही मन कहने लगे धन्य बजरंगबली, कैसी कैसी पूंछ घुमाते हो, हमें हिंदी भी नहीं आती, अंग्रेजी भी नहीं आती, हिंदी तो आती है, हिंदी भी हमारी ठीक ही ठाक है, गांव के आदमी। अब बताओ अंग्रेजी नहीं आती, फिर भी हनुमान जी ऐसी लीला कर देते। ये दूसरी बात। तीसरी बात सुनो, ज्यादा पढ़े लिखे थोड़ी है हम, गुरु कृपा है कि हम आप लोगों को कथा सुना पाते हैं। कोई ऐसी पढ़ाई लिखाई नहीं है, वो तो भगवान की प्रेरणा जैसी है। ऐसा भी नहीं, बिल्कुल उल्लू भी नहीं है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बीए तक पढ़े हैं हम। और ऐसा भी नहीं कि हम नहीं आप इतना भी कमजोर मत समझना, बहुत पढ़ते, हम रोज पढ़ते भी हैं, आज भी नित्य स्वाध्याय। ये हम पढ़ने वाले बच्चों को कहना चाहें। हम बातें जरूर ऐसी बोलते हैं, पर हम जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारी कितनी भी व्यस्तता रहे, भले ही एक चैप्टर पढ़ेंगे, चाहे भारतीय दर्शन को पढ़ें, चाणक्य को पढ़ते हैं, विवेकानंद को पढ़ते हैं, कभी जो है गीता को पढ़ते हैं, कभी पुराण को पढ़ते हैं, कभी रामायण को पढ़ते हैं। भारतीय दर्शन जब नहीं पढ़ पाते, पश्चिम दर्शन भी हम पढ़ते, कभी हम अरस्तु को पढ़ते हैं, प्लेटो को पढ़ते हैं, लाओ त्से को पढ़ते हैं, सुकरात को पढ़ते हैं, डायोजनीज को पढ़ते हैं, और कभी कभी जब जीवनी पढ़ने का मन होता, थॉमस एडिसन को भी पढ़ते, अल्बर्ट आइंस्टीन को भी पढ़ते, खूब पढ़ते हैं, जब मौका मिलता है तब पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़, जब कोशिश होती पढ़ लेते, पर जो आपको सुनाने लायक है वैसा कुछ पढ़े लिखे नहीं है, भगवान की इच्छा मान करके। पर एक बात कह दें, भगवान के भरोसे जो हो जाता है उसकी गाड़ी भगवान की हो जाती है। पूरी बात हम ये बताना चाह रहे हैं, जो भगवान के भरोसे होगा उसकी जिंदगी की गाड़ी भगवान की हो जाएगी। इसलिए हम आप लोगों से प्रार्थना करना चाह रहे हैं, ऐसे बालाजी के चरण पकड़ लो, सन्यासी बाबा के चरण पकड़ लो। इनके घर देर है अंधेर नहीं है। जैसे उन्होंने हमारी लाज बचाई, हम दावे के साथ कहते हैं तुम्हारा भी झंडा वो बुलंद किए रहे।